नवादा में अखिल भारतीय किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर नए कृषि कानून वापस लेने, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करने तथा मुजफ्फरपुर में धरने पर बैठे किसानों के पर आरएसएस व बजरंग दल के द्वारा हमले को लेकर रेल चक्का जाम कार्यक्रम के तहत नवादा स्टेशन पर 3 से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना दिया, जिसके कारण क्यूकल गया पैसेंजर ट्रेन को वरिसलीगंज स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। धरना के नेतृत्व बिहार राज्य किसान सभा के जिला सचिव रामयतन सिंह, अर्जुन सिंह, गोविंद प्रसाद तथा किसान महासभा के संयोजक किशोरी प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया। किसान को संबोधित करते किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी और अंबानी के हाथों देश की संपदा को बेचना चाहते हैं। नेताओं ने कहा कि किसान विरोधी 3 काला कानून को मोदी सरकार वापस ले, वरना किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। नेताओं ने कहा कि मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे किसानों पर भाजपा व बजरंग दल के द्वारा हमला लोकतांत्रिक अधिकारों व संवैधानिक पर हमला है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग सरकार से की है। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. हमारे ऑल इंडिया के नेताओं ने आह्वान किया था कि 18 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में शांतिपूर्वक, चूँकि ये नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो किसान आंदोलन को तरजीह तो देने की बात छोड़ दीजिए, एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं किया है। 240 किसान आत्महत्या से मरा है, ठंडा से मरा है, बड़े हार्ट अटैक से मरा है आंदोलनकारी किसान, और उस पर एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं किया प्रधानमंत्री ने। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और जो हमारी मांग है वो कितनी जायज है, जब हिंदुस्तान के सब विभाग को आप बेच रहे हैं। अब अंतिम बचा था किसान, खेती, अब उसको ही बेचने की योजना आपकी है। इसके खिलाफ जो हमारी लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई, अब लड़ाई केवल किसान की नहीं रह गई, अब लड़ाई हो गई मध्यम वर्ग, गरीब तबका, मजदूर और किसान सब इकट्ठे होकर के, चाहे वो खुदरा व्यापार करने वाला व्यापारी हो, चाहे वो खेत में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे वो कारखाना में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे सरकारी दफ्तर में काम करने वाला मजदूर हो, सबके साथ अन्याय हुआ है। पेंशन बंद हो गया, वेतन घट गया, महंगाई भत्ता पर रोक लग गई, और एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ भी क्या हो रहा है, इस कोरोना के काल में, महामारी के काल में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, महंगाई का इतना बेजोड़ भार है कि जो आदमी को रोटी नहीं मिल रही है, अनाज की कमी हो, गरीब को मिल रहा है, नहीं खाने के लिए मिल रहा है। और तब सरकार ने 16,000 करोड़ का 2 जहाज खरीदा है ये प्रधानमंत्री ने, और 20,000 करोड़ में नया संसद बनाने की योजना इनकी है। ये क्या है, कैसी योजना है? देश के सामने सवाल था, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम हर स्टेट में एक ऐसा अस्पताल खुले जिसमें लाखों बीमारियों की, हर तरह की बीमारी का इलाज एक बार हो सके। एक भी अस्पताल ऐसा नहीं खुला, लेकिन 20,000 करोड़ में नया संसद भवन बनेगा। ये संसद भवन है तो क्या है, 16,000 करोड़ का जहाज खरीदाएगा। एक अजीब स्थिति है। इसी जो हमारा जो टैक्स का जो पैसा है, जो हम गरीब आदमी जूता चप्पल चावल गेहूं दाल सब्जी खरीदने में जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसा का इतना बड़ा जो दुरुपयोग हो रहा है, गरीबों को मारा जा रहा है, अमीरों के पक्ष में जो फैसला किया जा रहा है। आज बैंक बर्बाद हो रहा है, अब बैंक को भी निजीकरण करने जा रहे हैं। LIC को तो बेचिए दिया, BSNL को तो बेच ही दिया, अभी बैंक भी बिकने वाला है, बिकने जा रहा है। अब उस रेलवे भी तो बिका ही, अभी खेती वाला किसान का भी जमीन को बेचने की योजना इनकी है। इसका हम विरोध करते हैं। इसी कारण आपने ट्रेन को, इसी कारण हमने किया है। और आने वाला दिन में पूरे नवादा जिला के एक गांव में हम घूम करके और ये महापंचायत किसानों का हम करेंगे, और उसमें किसान मजदूर सबको इकट्ठा करके हम एक योजना के तहत आगे की लड़ाई को तेज करेंगे। यही हमारी योजना है। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।